हेलो बच्चों, वेलकम टू एडमिन क्लासेस। और हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हमारी डे 3 की क्लास है, थर्ड डे की क्लास है, जिसके अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग को कहना चाहिए लैंग्वेज के तौर पर सेक्शन बी। तो कोई बच्चा आप में से सोच रहा होगा कि सर सेक्शन ए क्या था। तो इसके पहले की जो 2 क्लासेस थी हमारी वो सेक्शन ए की थी। सेक्शन ए का मतलब उसमें यह था कि उसके अंदर हम लोगों ने मोल, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम किया था। दैट वाज सेक्शन ए। तो जिन बच्चों ने आज क्लास देखेंगे, ये वाला वीडियो देखेंगे, तो वो क्या करेंगे कि पहले वाले वीडियो डे 1 और डे 2 का जरूर देख लें। चैप्टर का नाम एक बार मैं आपको बताता हूं, चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस, क्लास 12। नाउ दिस इज सेक्शन बी। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये चैप्टर है सॉल्यूशन का। इसके अंदर हम लोगों के पास में पहले सेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था बच्चों, ये हमारे पास में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर मोल किसे कहते हैं, सॉल्यूशन के अंदर मोलैरिटी किसे कहते हैं, सॉल्यूशन के अंदर मोलैलिटी किसे कहते हैं, सॉल्यूशन के अंदर पीपीएम किसे कहते हैं, सॉल्यूशन के अंदर M1 M2 V2 क्या होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी सेक्शन ए के अंदर। इसके पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप, बहुत मजा आएगा आपको। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हम इसको अब शुरू करते हैं सेक्शन बी। तो मैंने आपको ये बताया कि आप पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। ये देखिए आप, लिक्विड सॉल्यूशंस मतलब कहने का ये, किसी इंसान ने, देखिए एक मैं पहले रॉ एग्जांपल लेता हूं। रॉ का मतलब होता है कि जिसमें कि आपको एक, देखिए बच्चों का दिमाग को कनेक्ट करना होता है, उसको लगे कि शायद हम कोई चीज देख रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मिल्क प्लस वाटर। देखिए ये वैसे केमिस्ट्री का एग्जांपल है, सच नहीं है, लेकिन आप एग्जांपल के तौर पर इसको जरूर देख सकते हैं। मिल्क प्लस वाटर यानी कि ये भी आपके पास में लिक्विड है और ये भी आपके पास में लिक्विड है। और दूसरी बात क्या है इसके अंदर, दूसरी बात यह बच्चों की ये भी वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि वाटर की वेपर्स बन सकती हैं। और इसी तरीके से हमारे पास में ये जो मिल्क है, इसकी भी हमारे पास में वेपर्स बन सकती हैं। वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल दोनों की वेपर्स बन सकती हैं। हम सबसे पहले यही चीज की शुरुआत करेंगे। चलिए, तो ये मैं यहां पर देखिए आपको कनेक्ट करवाया, आपके दिमाग को कनेक्ट करवाया है एक चीज जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ यार, ये मिल्क है, ये वाटर है, इसको मिला दीजिए, मिल्क की भी वेपर्स बन सकती हैं, वाटर की भी वेपर्स बन सकती हैं। इसको कहते हैं हम लोग सेक्शन बी। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, अब देखिए आप पहले ये आप जरा सा हेडलाइन पढ़ लीजिए बच्चों। देखो यहां लिखा हुआ है वोलेटाइल सॉल्यूट। मैंने आपको अभी बताया है मिल्क वोलेटाइल है, उसकी वेपर्स बन सकती हैं। फिर हम पढ़ेंगे अभी वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि प्योर स्टेट प्रेशर का क्या मतलब होता है। फिर हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वाई किसे कहते हैं। और फिर हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। देन वी विल कम टू रॉल्स लॉ एंड आइडियल सॉल्यूशंस। ये हम लोग इस क्लास में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करा जाए। और सबसे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है वोलेटाइल सॉल्यूट। मैंने आपको बताया, देखिए मैं इस चीज को सबसे पहले ले रहा हूं, वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि ये वाटर है, इसकी तो वेपर्स बनेंगी। देखिए वाटर की तो वेपर्स बनी रही हैं, लेकिन मैंने यहां पर वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया और इसकी भी वेपर्स बनेगी। देखिए ये आपकी वेपर्स, इसकी भी बन रही है। देखिए इसकी ये सरफेस है, इसके ऊपर आपके पास में दोनों चीजों की वेपर्स बन रही है। इसको हम लोग कहने वाले हैं वोलेटाइल सॉल्यूट। ये एक सिंपल सी बात थी, खत्म हो गया। अब हम आते हैं बच्चों दूसरे पॉइंट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ये देखिए आप, वेपर प्रेशर। देखो बच्चों, हमें मालूम है कि कोई भी जो लिक्विड होता है इस दुनिया में, वो धीरे धीरे हमेशा इवेपोरेट होता रहता है, हमेशा वो इवेपोरेट होता रहता है। उसके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं,
तो यहां पे जो हमारे बच्चों सरफेस के पार्टिकल्स है ना, ये वेपर्स बन करके आप देखेंगे कि ऊपर उठते रहेंगे। अब ये जो वेपर्स होंगी इनका कुछ प्रेशर भी होगा। अगर आप इमेजिन करके देखें तो सपोज करिए कि मैं इसको बंद कर देता हूं, ये कोई जरूरी नहीं कि ये बंद हो, तो ये इसकी सरफेस है बच्चे लोग, ये इसकी वेपर्स ऊपर आ चुकी है, ये देखिए आप, इनकी वेपर्स जो है वो ऊपर आ चुकी है। तो ये आपके पास में क्या बन रही है बच्चों, वेपर्स। ये आपके पास में लिक्विड है और ऊपर आपके पास में बन रही है वेपर्स। इन वेपर का जो प्रेशर होगा उसके प्रेशर को हम कहते हैं बच्चों वेपर प्रेशर। ये देखिए आप, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो देखिए वेपर प्रेशर के बारे में हम इसको शॉर्ट फॉर्म में वीपी लिखा करेंगे। तो प्रेशर बच्चों देखिए यहां पर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। इसको हम लोग कहेंगे बच्चों वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वेपर प्रेशर, सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है प्योर स्टेट प्रेशर। देखिए अब आप नेक्स्ट चीज के ऊपर आप आइए, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से देता हूं जिससे कि आपको विजिबल अच्छा हो। प्योर स्टेट प्रेशर, इसका मतलब बच्चों यह है कि अगर हमारे पास कोई चीज प्योर है, सपोज करें कि वाटर है, केवल हमारे पास में वाटर है, कुछ और नहीं है, वी हैव ओनली प्योर वाटर। इसकी वेपर्स बनेंगी और इसकी वेपर्स का जो प्रेशर होगा उसको फिर हम लोग कह देंगे प्योर स्टेट प्रेशर, क्योंकि कोई और चीज मिक्स्ड नहीं है। तो इस वाले प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर ही कहते हैं। बट एडिशनली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एडिशनली इट इज कॉल्ड प्योर स्टेट प्रेशर, प्योर स्टेट प्रेशर। और बच्चों इसको हम लोग P के ऊपर ऐसे नॉट लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग P के ऊपर नॉट लगा करके। तो मैं एक बार आपको ये रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने यहां पर क्या बात बताई आपको, वेपर प्रेशर अगर वो प्योर है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको जो है कह सकते हैं प्योर स्टेट प्रेशर। ये देखिए आप, एडिशनली इट इज कॉल्ड प्योर स्टेट प्रेशर। तो आप कहेंगे सर प्योर अगर नहीं है तो क्या होगा, फिर अगर वो प्योर नहीं है तो फिर क्या होगा। ओके चलिए इसको भी देख लेते हैं, पहले इसको क्लीन कर देते हैं और फिर से हम लोग अपना मार्कर लेते हैं येलो वाला। और देखो बच्चों अब मैं यहां पर क्या करता हूं, दो चीजें मिक्स कर देता हूं, दो चीजें मिक्स कर दी भाई, वाटर भी और मिल्क। अब देखिए ये मैंने इसकी सरफेस बना दी और सरफेस के ऊपर कुछ हमारे पास में मिल्क के पार्टिकल्स हैं और कुछ हमारे पास में वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब देखिए यहां पर अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को अगर मैं लेता हूं तो ये पूरा जो अब प्रेशर होगा वो आपका कहलाएगा टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, ये कहलाएगा टोटल वेपर प्रेशर। इसको जब मैं आगे टर्मिनोलॉजी को यूज करूंगा तो TVP लिख सकता हूं मैं, या फिर लिख सकता हूं प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं, वेपर ऑफ द प्रेशर या फिर टोटल वेपर प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिखने वाला हूं PS, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं कहने वाला हूं PS। अब देखिए इसके मैं अगले स्टेप के ऊपर आता हूं। इस वक्त पर अब जो इनके प्रेशर्स होंगे इसको प्योर स्टेट प्रेशर तो अब आप नहीं कह सकते क्योंकि दिस इज नॉट प्योर, दिस इज अ सॉल्यूशन। बच्चों क्या बोला मैंने, नाउ दिस इज अ
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइम पर जो हमारे पास में प्रेशर होता है बच्चों, फिर इसको मैं कहने वाला हूं पार्शियल प्रेशर। देखिए क्या कहने वाला हूं मैं, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। और इसको मैं लिखूंगा सपोज ए कंपोनेंट है हमारे पास में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और इसको जो है हम जो दूसरी चीज हमारे पास सपोज करिए कि जो व्हाइट वाली थी, इस वाली चीज को मैंने यहां पर ले लिया और इसको कहने वाला हूं मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जो दूसरा कंपोनेंट है। अगर सॉल्यूट है तो आप सॉल्यूट लिख सकते हैं इसको, अगर आप इसके पास सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इस तरह से देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये हमने बहुत अच्छी तरह से चीजों को यहां पर अभी देखा है। तो हमारे पास में आ गया है प्योर स्टेट प्रेशर पी नॉट और पार्शियल प्रेशर पी ए और पी बी करके। तो इस तरह से आप देखिए, मैं यहां पर कह सकता हूं कि टोटल वेपर प्रेशर पी वी पी या फिर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ऐसा भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर दो चीजें, एक है हमारे पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और एक हमारे पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। दोनों को आप मिला देंगे, टोटल वेपर प्रेशर बन जाएगा, या फिर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कहला सकता है वो। दिस विल बी इक्वल टू नेचुरली पी ए प्लस पी बी। तो आपने देखे वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ लिया, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं ये समझ लिया, प्योर स्टेट प्रेशर किसे कहते हैं इस बात को भी आपने समझ लिया। अब आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखिए कल इससे पहले वाले वीडियो में जो हमारे पास में क्लास लिया था मैंने, उसके अंदर मैंने इस फॉर्मूले को समझाया है, एक बार दोबारा से समझा देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम इसको पहले यहां से पूरी चीजों को हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरी चीज हम लोग यहां से हटाते हैं, सॉल्यूशन को बना रहने देंगे अभी। और देखिए यहां पर अब मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए आप। ये हमारा प्रेशर बना हुआ है। अब मैं यहां पर आपके सामने बच्चों ये करने जा रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखिए पहले मैं आपको क्या करता हूं, यहां पर ये मोल फ्रैक्शन को मैं एक बार आपको बता देता हूं, मुझे लगता है कि एक बार मुझे आपको बता देना चाहिए। और वो क्या है हमारे पास में, कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कहलाता है बच्चों मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। अभी इसके पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को ये सब चीजें करवाई थी। मोल फ्रैक्शन एक चीज का निकालेंगे, इस चीज का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन, इसको मैं येलो से लिख दूं जिससे कि आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाता है बच्चों, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन, अगर कोई भी बच्चा अपने आप को कमजोर महसूस करता है, इसके पहले वाला वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में मैंने आपको इसको समझा रखा है, ठीक है ना। ये कहलाते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशंस। मोल फ्रैक्शंस इन सॉल्यूशंस, ये देखिए आप, मोल फ्रैक्शंस इन सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अंदर मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशंस। अब लेकिन हमारे पास में वेपर्स भी आ चुकी हैं। आपको मालूम है कि यहां पर ऊपर आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो बदल जाएगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी एक एग्जांपल लिया था। मान लीजिए आपके पास में इतना सारा है ऑयल और इतना है वाटर, ध्यान से देख लीजिएगा आप, ये है ऑयल, ये है वाटर, ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन जब वेपर्स बनेंगी तो पता है क्या होने वाला है, वेपर्स का देखिएगा आप, वाटर की वेपर्स ज्यादा बनेंगी, ऑयल की वेपर्स कम बनेंगी। नीचे ऑयल पानी, ऊपर ये पानी है, ये ऑयल है, क्योंकि ऑयल की वेपर्स कम बनती हैं, पानी या फिर लिक्विड जिसको हम लोग कह सकते हैं उसकी वेपर ज्यादा बनती है। तो अब यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन निपट गया। और अब देखिए यहां पर मैं आपको फिर से, देखिए रेड कलर ही लिखा हुआ था तो मैं रेड कलर ले लेता हूं। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को Y से रिप्रेजेंट करते हैं।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बल्कि कंपोनेंट ए लिख देंगे, ऑफ ए इन वेपर फेज। वेपर फेज, इसका डिस्प्ले आपको आई होप कि अच्छा रहा होगा, कोई इसको देखने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसका फॉर्मूला देख लो भाई, तो इसका फॉर्मूला है बच्चे लोग y, इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी जैसा कि मैंने आपको कहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। ध्यान से देख लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। इसी तरीके से दूसरा कंपोनेंट अगर हम देखते हैं, जिसको देखिए ये लाइन बनी हुई है, इसको मैं ले लेता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अनदर कंपोनेंट इन वेपर फेज इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। यानी कि इसका जो यहां पर प्रेशर है, जिसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर, और इसका जो वेपर प्रेशर है, इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। ये बच्चों कहलाते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। और इसके अंदर वो रूल फिर से लागू होगा कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, द सम इज ऑलवेज 1। पूरा हम लोगों ने पॉइंट को समझ लिया, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब मैं इसको करने जा रहा हूं क्लीन। और अब देखिए बच्चों, हमारे पास आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। आप सोचेंगे कि ये क्या बात है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत आसान सी बात होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। शायद आपके दिमाग में ये बात आ रही हो, बट नो। देखिए, कोई भी लिक्विड हमेशा वेपर में चेंज हो सकता है, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। देखिए, पानी होता है, कितने भी ठंड के दिन हो, आपके घर में झाड़ू पोछा लगेगा तो पोछा लगेगा, पानी होगा और शाम तक सब गायब हो जाएगा। नदियों में पानी आपने देखा होगा, गर्मियों में क्या होता है, सब इवेपोरेट होकर के बादल बन जाते हैं, मगर बॉयल तो नहीं हुए वो। कुछ बच्चे कहते हैं जिस टेम्परेचर पर वो बॉईल करने लगता है, तो आपको क्या पता कब बॉईल करने लगा, वो तो गर्म होगा गर्म होगा गर्म होगा और ऐसे 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 और तेज गर्म हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेक्निकल डेफिनेशन। क्या है वो टेक्निकल डेफिनेशन? ध्यान से समझो आप। हम इस सब्सटेंस को, इसकी सरफेस बना देते हैं, इसकी वेपर्स बननी शुरू हो रही है बच्चों। यहां पर देखना आप, ये इसकी वेपर्स बननी शुरू हो गई। बच्चों लोग जरा ध्यान से सुन लीजिए। अब आप जिस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस is equal to the, देखिए भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called boiling point, is known as boiling point of the substance। बहुत ध्यान से देख लेंगे, अच्छी तरीके से नोट भी कर लेंगे इसको। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए, या तो 1 atm करके लिखते हैं हम लोग, 1.013 बार करके लिखते हैं, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg करके लिखते हैं, और या फिर हम लोग लिखते हैं बच्चों लोग 760 mm ऑफ Hg। तो अगर कोई बच्चा अभी भी ऐसा कंफ्यूजन में था कि भाई क्या लिखा जाता है, तो देखिए ये तो है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट 1.013 बार, 1 atm या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये हमारे पास में वेपर प्रेशर की यूनिट्स होती हैं बच्चों। आज के बाद में कोई भी बॉइलिंग पॉइंट सही
बोले, गलत कभी मत बोलिएगा। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी मैंने आपके सामने क्या करा, बेसिक बातें तैयार करा दी हैं। नाउ यू आर रेडी फॉर रॉल्स लॉ। ये जो सेक्शन बी है, इसका मेन फीचर क्या है हमारे पास में, रॉल्स लॉ। तो अब आप उसके लिए तैयार हो चुके हैं। आपने क्या क्या सीख लिया बच्चों? आपने सीख लिया आज वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, आपने सीख लिया प्योर स्टेट प्रेशर किसे कहते हैं, आपने सीख लिया मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या होता है, और आपने अभी क्या सीखा है, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। नाउ वी आर रेडी फॉर रॉल्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। और देखिए अब हमारे पास में जो टॉपिक है बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट, रॉल्स लॉ एंड आइडियल सॉल्यूशंस। तो चलो भाई स्टार्ट करा जाए मामले को। और देखिए भाई यहां हमारे पास में है ये लिक्विड और ये हमारे पास में है मिल्क। ठीक है, और अब हमारे पास में बनने लगी इसकी वेपर्स। सरफेस बना दी जाए भाई जरा इसकी, ये बनाते हैं रेड कलर से बनाते हैं इसकी सरफेस। और ये हमारे पास में आ गया इसकी वेपर्स, और ये हमारे पास में आ गया इसकी वेपर्स। इसको हम कहेंगे इसका पार्शियल प्रेशर, और इसको हम लोग कहने वाले हैं इसका पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों ये हमारे पास में, अब ड्राइंग को खूब अच्छी तरह से देख लीजिए आप। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हमारे पास में है पूरा सॉल्यूशन, इसकी वेपर्स हैं ये ऊपर, इसके उसको कहेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी कह सकते हैं हम लोग। और अब हम लोग जो है इसके बारे में अब डिटेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब आप लोग यहां पर, रॉल्स लॉ, RAOULTS, रॉल्स लॉ, ये हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। तो इसको क्लीन कर देते हैं और ऐसा करते हैं अब हम लोग कि हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें अब आपको बताया जाएगा कि रॉल्स लॉ क्या होता है। नाउ वी आर रेडी फॉर इट। देखिए भाई रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ ने एक बहुत ही आसान सी बात कही है कि अभी जो मैं आपके सामने ड्राइंग बना रहा था वो किस तरीके से था भाई हमारे पास में ड्राइंग, कि अभी मैंने आपको कहा देखिए कि ये आपके पास में सॉल्यूशन बन रहा था और ये आपके पास में इसका सॉल्यूट था और ये इसकी वेपर्स हैं, ये इसकी वेपर्स हैं और ये आपके पास में बच्चों इसकी वेपर्स हैं। तो रॉल्स ने कहा कि ये जो आपका पार्शियल प्रेशर है एक कंपोनेंट का, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस। ये मोल फ्रैक्शन यहां पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या कहा बच्चों उसने, रॉल्स ने, एक साइंटिस्ट का नाम था रॉल्स लॉ। उन्होंने कहा कि फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन या वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका पार्शियल प्रेशर। और जब आप कहीं पर भी प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा देते हैं बच्चों, तो आपको पता है कांस्टेंट लगता है, और ये कांस्टेंट बच्चों वो है जो मैंने आपको अभी बताया था। ये देखिए आप, तो ये हमारे पास में आप देखेंगे कि ये आपका रॉल्स लॉ, उसने कहा इसको हटा के प्योर स्टेट प्रेशर, अभी मैंने आपको कहा था अगर आप ऊपर नॉट लगा देते देन इट इज नोन एज प्योर स्टेट प्रेशर। अब स्कूलों पर एग्जाम्स में आपके पास इसको लिखना होगा, डेफिनेशन आती है बच्चों। चलिए भाई पढ़ लीजिए मेरे साथ साथ। फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, इस ये भी वोलेटाइल है इसकी भी वेपर्स बन रही है, ये भी वोलेटाइल है इसकी भी वेपर्स बन रही है, इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहां पे मैंने आपको अपने हाथ से लिख करके दिखाया हुआ है, ये आपके पास में ऑलरेडी लिखा हुआ है। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और अगर आप इसका निशान हटा देंगे प्रोपोर्शनलिटी का, देन इट विल बिकम पी नॉट, जहां पर पी नॉट क्या है हमारे पास, प्योर स्टेट प्रेशर। क्या है बच्चों हमारे पास में, प्योर स्टेट प्रेशर। इट बिकम्स रॉल्स लॉ।
और ये बात मत भूलिए कि मैंने आपको पढ़ा दिया था, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये आपको मैंने अभी पीछे वाली 10 मिनट पहले ये बात बताई है आपको। तो हम बच्चों इसको पूरा क्लीन कर देते हैं हम यहां से। और अब देखिए नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में, जिसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब आप देखिए सॉल्यूशन बना चुके हैं। सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह के होते हैं। तो जो हमारे पास में बच्चों सॉल्यूशन बन चुके हैं ये दो तरह के हैं। एक सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल और दूसरा सॉल्यूशन कहलाएगा बच्चों हमारे पास में नॉन आइडियल। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं किस चीज की बच्चों, आइडियल सॉल्यूशंस की। इसको भी हटा देते हैं, चलो भाई इसको भी हटाओ। यहां लिखा हुआ है आइडियल सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से देखिए कि आइडियल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस which have following features, जिनके अंदर तीन तरह के फीचर्स होने वाले हैं बच्चों लोग। क्या बोला मैंने, देयर विल बी 3 टाइप ऑफ फीचर्स, दे विल बी क्लासिफाइड एज आइडियल सॉल्यूशंस। क्या क्या है हमारे पास है बच्चों, देखिए नंबर 1 पर लिख रहा हूं मैं, दे फॉलो रॉल्स लॉ। ये आपको नोट करना होगा बहुत अच्छे तरीके से। दे फॉलो रॉल्स लॉ, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऊपर वाले लॉ को फॉलो करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। पहला पॉइंट हो गया, मैंने आपसे कहा 3 पॉइंट हो गए। दूसरे पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास में है, देखिए क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हो रहा है बच्चों, जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो ना तो कोई एनर्जी वहां से रिलीज होती है, ना वो किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। समझिए आप मेरी बात, ना तो वो कोई एनर्जी को रिलीज करता है, ना वो किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसको हम कहते हैं डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। यानी कि ये प्रोसेस ना तो एंडोथर्मिक है, ना ही ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। आपने दो चीजों को मिक्स किया, वाटर प्लस मिल्क को, ना तो वो ठंडा हुआ ना वो गर्म हुआ, जैसा था वैसे ही रहा। इस तरह के सॉल्यूशन को फिर हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। कितनी प्रॉपर्टी बता दी आपको मैंने बच्चों, 2 प्रॉपर्टी। एक बार फिर से नजर मान लीजिए, दो सॉल्यूशंस व्हिच हैव फॉलोइंग फीचर्स, दे फॉलो रॉल्स लॉ, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0, यानी कि दे आर नीदर हीटेड नॉर दे आर कूल्ड, नीदर दे रिलीज एनर्जी नॉर दे एब्जॉर्ब एनर्जी, दे रिमेन एज इट इज, आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। तीसरी प्रॉपर्टी अभी और लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, थर्ड, इसी के कंटिन्यूएशन में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी में बच्चों क्या है कि आपने दो चीजों को मिलाया, V1 प्लस V2, ये मिलकर के हमेशा V3 के बराबर होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन के। V1 प्लस V2 का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट का वॉल्यूम जितना भी था और सॉल्वेंट का वॉल्यूम जितना भी था, वही मिल करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए। इसको मैं यहां पर एक और तरीके से लिखूंगा, डेल्टा V ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। इसको सुन लीजिए आपने 1 लीटर सॉल्यूट लिया और 2 लीटर आपने लिया है सॉल्वेंट, मिलकर के कितना होना चाहिए, 3 लीटर्स। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, 1 लीटर मैंने लिया है सॉल्यूट, 2 लीटर मैंने ले लिया है सॉल्वेंट, मिलकर के ये कितना हो जाना चाहिए, 3 लीटर। ना तो 3 लीटर से ज्यादा, ना 3 लीटर से कम, यानी कि कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। 1 प्लस 2 लीटर मिलकर 3 होना चाहिए, 2 लीटर और 3 लीटर मिलकर के 5 होना चाहिए, ना 5 से ज्यादा ना 5 से कम। तो आप सोचेंगे सर क्या ऐसा होता है कि कभी कभी ये चेंज हो जाते हैं? बिल्कुल यही होता है। कई बार कुछ
फैक्ट्री के अंदर फेविकॉल बन रहा है, फेविकॉल के उसने कंपोनेंट मिला दिए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कुछ सॉलिड, कुछ मतलब चीजें मिला करके उसने रखा इतना, और आपको पता क्या हुआ, फेविकॉल बनते 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 एंड में वो इतना सा रह जाता है। ये तो वॉल्यूम चेंज हो गया। फेविकॉल बनाने के लिए दो कंपोनेंट मिलाए मैंने, 1 लीटर और 4 लीटर, 1 + 4 5 होना चाहिए था, नो, इतना सा बना, 2 लीटर बनाया खाली। दिस इज नॉट आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर बच्चों क्या होने वाला है, वॉल्यूम का चेंज 0 होगा, यानी कि जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिलाएंगे उतना ही सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाएगा। दिस इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की 3 कंडीशंस हो गई हमारे सामने, तीनों आपके पास लिखी हुई, दे फॉलो रॉड्स लॉ। डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0 और डेल्टा V of solution is equal to 0. Volume is neither changed nor they are decreased nor they are increased. तो ये हो गया बच्चों हमारे पास में आइडियल सॉल्यूशन, और इसको भी हमने कर दिया क्लीन। और अब आप आइए साहब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए। तो न्यूमेरिकल करना है भाई, अपने मार्कर के सिस्टम को हम यहां पहुंचा देते हैं जरा सा। क्वेश्चन को अब आप जरा सा पढ़ना शुरू करिए आप, ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो भाई। ये देखिए आप, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ये देखिए बड़ा कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है ये, और बड़ा कर लेते हैं। चलिए भाई देखिए, इसको ऊपर पहुंचा देते हैं और बड़ा कर लेते हैं, बस खुश। ये हो गया आपका, लीजिए साहब, इतना बड़ा हो गया भाई, इसको तो हटाओ यहां से जरा सा, है ना, इसको यहां कर देते हैं हम लोग। पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से सवाल को पहले। तो यहां पर लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm। दो चीजें हैं हमारे पास में बच्चों, दो चीजें हैं यहां पर। एक हमारे पास में है ए और एक हमारे पास में है बी। इसको आपने मिला दिया, मिलाने के बाद में इसने कहा कि इसका जो ए का प्योर स्टेट प्रेशर है, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं बच्चों में, P0 ऑफ ए, यानी कि अगर ये अकेला होता ए, जिसको हम कहते हैं प्योर स्टेट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू 450 mm। और अगर हमारे पास में अकेला होता बी, तो प्योर स्टेट प्रेशर कितना हो गया बच्चे लोग इसका, इसने दे रखा है 700 mm। ये देखिए आप, इसको मैं यहां पर किस कलर से करूंगा भाई, ब्लैक से कर सकते हैं। ये देखिए आप 450 एंड दिस। अब ये कहते हैं कि हमने इसको मिला करके बना दिया है एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर अब ये कह रहे हैं आपसे कि भाई ऐसा करो, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में कुछ ए आ रहा होगा और कुछ बी आ रहा होगा। ये आपका हो गया वेपर्स। तो अब देखिए इसने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, उसने बोला है कि एक तो इसका कॉम्पोजिशन यहां पर बताइए, इसका कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में मोल फ्रैक्शन निकालिए आप ए का और मोल फ्रैक्शन निकालिए आप बी का। इसको कहते हैं केमिस्ट्री के लोग कॉम्पोजिशन। परसेंटेज भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज, बट वी विल कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। केमिस्ट्री के लिए हम लोग का मोल फ्रैक्शन ही कॉम्पोजिशन कहलाता है। इसी तरीके से कह रहे हैं कॉम्पोजिशन इसका वेपर फेज में भी निकालिए आप। तो वेपर फेज में आपका जो कॉम्पोजिशन है वो YA और YB, ये फॉर्मूले मैंने आपको अभी तैयार करवाए। तो क्वेश्चन को देख लीजिए, ए और बी दो चीजों को इसने मिला दिया है, मिला करके अब इसने एक सॉल्यूशन को तैयार किया है और कहता है इसका कॉम्पोजिशन बताइए आप, सॉल्यूशन में कैसा है और वेपर फेज में कैसा है। अगर अब ये बात खत्म नहीं हुई, अगर इसका टोटल वेपर प्रेशर कितना है बच्चों, वो है हमारे पास में, ये देखिए आप 600 mm ऑफ Hg। ये देखिए आप, ये है हमारे पास 600 mm ऑफ Hg, यानी कि जो टोटल इसका प्रेशर है यहां पर, टोटल वेपर प्रेशर कितना है बच्चों, यहां पर टोटल वेपर प्रेशर कितना है 600 mm ऑफ Hg। सवाल को फिर से पढ़ लीजिए आप मेरे सामने, और जो मैंने लिखा है गिवन,
देखिए कोई भी क्वेश्चन जब किया आता है तो सबसे पहले इसमें गिवन को बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं हम लोग। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन द गिवन थिंग्स, प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ ए, प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ बी, उसके बाद में कॉम्पोजिशन ऑफ ए, कॉम्पोजिशन ऑफ बी निकालना है। इसी तरीके से कॉम्पोजिशन ऑफ ए और बी निकालना है वेपर फेज में, अगर इनका टोटल वेपर प्रेशर है 600। तो इसको बच्चों यहां पर अब हम लोग कर देते हैं क्लीन, और क्लीन करने के बाद में अब देखिए मैं यहां पर लेकर के आता हूं इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, आपने अभी लिखा था कि आपके पास जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। 600 दे रखा भैया, ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है 600। अब ये आपका प्योर स्टेट प्रेशर, अभी रॉड्स लॉ पढ़ा है हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस प्योर स्टेट प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। 600 इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारे पास में जो है प्योर स्टेट प्रेशर दे रखा है 450 इंटू एक्स ए प्लस ये दे रखा है 700 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब जितनी भी चीजें दे रखी थी मैंने सब यूज कर ली है। आई हैव यूज्ड द टोटल वेपर प्रेशर, आई हैव यूज्ड द प्योर स्टेट प्रेशर, आई हैव यूज्ड द प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ बी। अब कुछ नहीं बचा, बट आई कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन। अभी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता हूं। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए यहां पे दो चीजें अननोन हैं, इसलिए दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं एक चीज को उड़ा दूंगा इसमें से। आई नो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, सो व्हाट आई कैन डू इज x of a is equal to बच्चों 1 minus x of b, simple. Now we will write it 600 is equal to 450 into 1 minus xb plus 700 xb। बस खत्म, finished, गेम खत्म। 600 is equal to 450 minus 450 xb plus 700 of xb। अब आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 250 ऑफ XB इज इक्वल टू 150। तो इस तरीके से XB की वैल्यू आप देख सकते हैं 150 अपॉन 250, और बच्चों ये आ गया 0.6 आ गया भाई, कितना आ गया है 0.6। नोट कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, इस साल बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिशन के लिए तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। 0.6 आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये आपका 250 है, इसको मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूं अगर आप चाहते हैं तो 250। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, इट विल कम एज 0.6। दूसरे वाली चीज आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और तब आप देखिए अगर मैं इसको ले देता हूं यहां पर, तो x ऑफ a कैसे निकलेगा बच्चों, ये देखिए लिखा हुआ आपके पास में। तो x ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो x ऑफ a इज इक्वल टू 0.4। तो ये हमारे पास में देखिए दो हमारे से बातें, पहले हमने क्या निकाला है x ऑफ a एंड x ऑफ b। तो मैं इसको देखिए क्लीन करने के बाद मैं आंसर नंबर 1 लिखने वाला हूं यहां पर, और आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, आंसर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इसका के मोल फ्रैक्शन ऑफ first component is 0.4 and mole fraction of second component is 0.6 in solution। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, in solution, ये आपका कहां पर है, सॉल्यूशन के अंदर है। अब हम लोग बच्चों आते हैं वेपर फेज में। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, अभी आप लोगों को मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया भाई, y ऑफ a इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ a डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। प्रेशर ऑफ ए अभी आपने देखा है P नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये है आपका रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ हो गया, डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर जो हमारे पास में कितना है भाई 600। वैल्यूज को रखिए भाई उठा करके, P नॉट ऑफ ए है आपके पास 450, मोल फ्रैक्शन इसका आ गया 0.4 डिवाइड बाय 600 एंड दिस इज इक्वल टू 0.3। बच्चों देखो मजेदार बात हो गई नहीं हो गई है, क्या मजेदार बात हो गई इसके अंदर, मजेदार बात यह हो गई कि मोल फ्रैक्शन ए का सॉल्यूशन के अंदर था 0.4,
लेकिन जब इसकी वेपर्स बनी वहां कम बनी है, बजाय 0.4 के नाउ इट हैज बिकम 0.3। यही बात मैं आपसे कह रहा था, ऐसा हो सकता है कि एक सब्सटेंस यहां इतना है, ये कम है, और वेपर में हो सकता है ये ज्यादा हो, ये कम हो जाए। जब ये चीज YA=0.3 हो चुकी है, तो अब आप YB निकालेंगे यहां पर, तो YB क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। वैसे तो आप 1 में से माइनस निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो मैं एक बार कैलकुलेट कर दे रहा हूं पूरा आपके लिए, डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। अभी आपने देख लिया कि ये 700 था, इसका मोल फ्रैक्शन आया हुआ था 0.6 डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर इतना, ये हो गया आपके पास में 20 गायब, और दिस इज इक्वल टू 0.7। तो आप देखिए कि ये हमारे पास में कितना हो गया भाई, 0.7। तो ये आंसर नंबर 2 हो गया हमारे पास में। क्या हो गया आंसर नंबर 2, कि आपके पास में मोल फ्रैक्शन जो है वेपर फेज में A का आ रहा है बच्चों 0.3, और मोल फ्रैक्शन B का आ रहा है 0.7। तो ये हमारे पास में आकर के बच्चों यहां पर टॉपिक हो गया खत्म। इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल था वो हो गया खत्म। देखिए अब मैं आपको ये ऐसे जो हमारा स्लाइड थी उस चीज पे मैं वापस लेकर के आता हूं, और देखिए, और सॉल्यूशन अभी कहीं गया नहीं है, यहीं पर ही लिखा हुआ है आपके पास में, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए इसकी। तो आपने अगर सॉल्यूशन किसी वजह से नहीं उतार रखा है, तो देखिए सॉल्यूशन अभी हमारे पास यहीं पर ही है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन अभी भी लिखा हुआ है आपके पास में, ये आपने पूरा उतार लेना है। ये क्वेश्चन था आपके पास में, और इस तरह से बच्चों हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अब आप देखिए बच्चों, आज आपने जो क्लास करी थी उसके अंदर आप लोगों ने सीखा है आज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, प्योर स्टेट प्रेशर, रॉल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, और उसके ऊपर बेस एक बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल हमारे पास में। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, आप जानते हैं कि अब नेक्स्ट क्लास क्या आनी चाहिए, क्योंकि आज मैंने आपको बोला आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ा रहा है मैंने आपको। नेचुरली द नेक्स्ट क्लास विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो कि आपके सामने नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं कि ये अब जब आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे बच्चों, तो आपका नेक्स्ट क्लास होने जा रही है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो बी रेडी फॉर इट, आप लोग तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो देखिए आप इसके बाद में, जिसके अंदर हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ा है। बच्चों मेरे साथ बने रहिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड के एग्जाम आएंगे, आईटी का पेपर आएगा, नीट का पेपर आएगा, इसके अंदर मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए नीट की, किस तरह से आईटी की, और बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप को टाइम टेबल बनाना है, और बोर्ड के टाइम में जो बीच में छुट्टियां मिलेंगी हमें, उस वक्त पर हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, बहुत अच्छी बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। अभी आप इसको तैयार करिए। टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।